मौसम के बदलने के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इसी बीच एनजीटी ने पंजाब के मुख्य सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को नोटिस जारी किया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिवाली के आसपास बढ़ते प्रदूषण की एक वजह पराली भी है। धान की फसलें अगवा बुआई की वजह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में दिवाली आते आते तैयार हो जाती है। फसल कटने के बाद किसान अपने खेतों में अतिरिक्त जुताई से बचने के लिए पराली को जला देते हैं। खेतों की पराली से उठने वाला धुआं दिल्ली को धुंध के गुबार से ढक देता है। धुआं अपने साथ प्रदूषकों और धूल के कणों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। दिल्ली की स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ से ये धुआं किसी और जगह चला जाए। सघन आबादी की वजह से दिल्ली इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो अब देश की राजधानी दिल्ली में अब सुबह शाम के अलावा दिन के वक्त भी ठंड का एहसास होने लगता है। बढ़ती ठंड के चलते लोगों ने पंखे बंद करने भी शुरू कर दिए। लेकिन ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण का कहर भी बढ़ने लगा, क्योंकि अब सुबह के वक्त दिल्ली में कोहरा और प्रदूषण की चादर का मिश्रण देखने को मिल रहा है। ऐसे में विजिबिलिटी कम हो रही है, तो वहीं इस बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली घूमने के लिए आने वाले लोगों की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। आईज में प्रॉब्लम्स हो रही है और हम लोग कुछ टाइम से ये भी फेस कर रहे हैं कि हम जब स्कूटी चलाते हैं, नॉर्मली हम वॉक भी करने चले जाते हैं ना, तो घर पे जब आते हैं तो आंखों में बहुत जलन सी होती है, मतलब पानी आता है एकदम से आंख से, ऐसा मतलब फील हुआ है। और कुछ ये है कि गाड़ी वगैरह के पॉल्यूशन से भी हो रहा है, इसकी वजह से भी है। सर, हम यहाँ पे इंडिया आए हैं, बिहार से, उतना दूर से हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर पॉल्यूशन देखते हैं, सांस लेने में तकलीफ होता है। और देख सकते हैं यहाँ पर से कितना धुंधला दिख रहा है, इंडिया गेट सही से दिख नहीं रहा है। हम अपने बिहार में रहते हैं, हम गांव के रहने वाले हैं। वहाँ पे इतना अच्छा सांस लेने में, पूरा तरफ हरियाली, पूरा चिड़िया का बागों एकदम अच्छा सुनाई पड़ता है। और यहाँ पे तो अभी दिवाली भी नहीं आया और यहाँ पर इतना पॉल्यूशन हो गया है। सोचिए जब दिवाली आएगा और पॉल्यूशन बढ़ेगा तो कितना यहाँ पे पॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर तो और सांस लेने में नहीं होगा, जितना अभी हम लोगों को कुछ राहत मिल पा रही है वो भी नहीं हो पाएगा। पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है पुणे के मुकाबले तो, और मतलब अभी जैसे मैंने पीछे देखा बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है। समझ नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, पर फिर भी दिख नहीं रहा क्लियरली कुछ। सर्दियां पूरी तरह आने से पहले ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का असर दिखाई देने लगा। ऐसे लोग जिन्हें कोई बीमारी नहीं है वो भी प्रदूषण की वजह से मरीज कहलाए जा रहे हैं और अस्पतालों के ओपीडी में डॉक्टरी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के लोगों का क्या कुछ कहना है, आप वो भी सुनिए। जी, ये मौसम चेंज हो रहा है, मौसम के हिसाब से पोल्यूशन हर साल जो है बढ़ता है। जैसे कि आबादी बढ़ रही है और क्राउड ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, दिन पे दिन गाड़ियाँ निकल रही हैं, इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और जब मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इरिटेट होता हूँ, आंखों में जलन होती है, ऑक्सीजन की परेशानी होती है। कि हम लोग देख रहे हैं हमारे पीछे कूड़ा जल रहा है, ये इसमें हमारी ना आपकी गलती, इसमें एमसीडी की गलती। क्योंकि क्या है, अभी G20 चला था, उससे पहले वहाँ पे आपने देखे होंगे नीले कलर के टीन लगे हैं, जिससे कि सरकार ने अपनी गतियाँ छिपाने के लिए वहाँ टीन लगाए। जो कचरा है सारा इधर डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज करने के बाद अब वही है, आप देखिए एमसीडी कार्यकर्ता अपना आग लगाते चले गए, कूड़ा हटाते गए। देखता नहीं है कि अगर आग लग जाती है तो जी, दरअसल कौन देखेगा, आप बताइए ना। पीछे नाला है, इधर दीवार है, वॉल है 6 फुट की, उसके पीछे कूड़ा अपना ढका हुआ है, अपना काम चल रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पराली जलाने को भी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे, जिसकी वजह से पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पराली जलाने से होने से वाली घटनाओं को देखते हुए चिंता जाहिर की। उन्होंने पंजाब के मुख्य सचिव और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही नोटिस जारी किया गया। नोटिस में ये कहा गया कि पंजाब में पिछले साल की तुलना में इस बार पराली जलाने की अधिक घटनाएं हुई है। अब इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव पर आधारित खंडपीठ ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तरन तारण और अमृतसर में इस बार पराली जलाने की घटनाओं में 63% का इजाफा हुआ। वहीं इस पर किसानों की तरफ से कहा गया कि वो पराली जलाना तो नहीं चाहते, लेकिन उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। सरकार कोई सहायता भी नहीं कर रही है।